हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल? आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आ गया हूं कि विज्ञान में कैसे पढ़ें। आप लोग का बहुत सा डाउट चल रहा था और बहुत लोग बोले भी हैं कि विज्ञान में हम कैसे पास होएं। विज्ञान में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए यह वीडियो। जो लोग पढ़े हैं विज्ञान में अच्छे से, वो लोग इस वीडियो को ना देखें। जो एकदम कुछ भी नहीं पढ़े हैं विज्ञान में, जो जिसको विज्ञान से डर लगता है, उनके लिए यह वीडियो है। क्योंकि उनको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर फोड़ना है। क्योंकि अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और मैं कैसे पढ़ा था लास्ट दिनों में। देखो, मैं तो पहले भी पढ़ा था और लास्ट दिनों में थोड़ा और अच्छे से पढ़ा था। जैसे मान लो कि मैं पहले पढ़ता था 5 घंटे, एग्जाम्पल में मान लो। अब जब लास्ट दिनों में मैं 1-2 घंटे बढ़ा दिया, तो इसी तरह आप लोग को पढ़ना है। देखो, अब आप लोग तो पढ़े नहीं पिछले वर्षों में, तो उसे छोड़ दो। जो नहीं पढ़े हो उसे क्या याद कर करोगे। अब आप लोग को जो महीने आया है फरवरी, उसे अच्छे से पढ़ो। कुछ बच्चे फरवरी में वीडियो देख ही रहे होंगे, 1 या 5 फरवरी के बीच में देख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे विज्ञान में पढ़ना है। कुछ टॉपिक बताऊंगा और उन्हीं टॉपिक को फॉलो करना है। क्योंकि देखो, विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होता है। पहले देख लो, विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होता है। विज्ञान की बात करें तो 3 सब्जेक्ट होता है। पहला जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसको सी से मैं प्रदर्शित कर देता हूं। और दूसरा क्या होता है, बायो, बी से। और पी से फिजिक्स। यानी विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होता है क्लास 10th में। और देखो, जो लोग क्लास 12th 11th में होंगे वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखो, 3 सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। लेकिन तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग तरीका से पढ़ना पड़ता है। काफी बच्चे यही गलती करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एक ही दिशा में पढ़ने लगते, इसीलिए उन लोगों का नंबर कम हो जाता है। तो चलिए बताता हूं किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और किस सब्जेक्ट में क्या गलती नहीं करना है। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे अंत तक, वो लोग जरूर अच्छा से अच्छा विज्ञान में नंबर लाएंगे। अगली बात करते हैं, केमिस्ट्री में देखो कई प्रकार की अभिक्रिया होती है। अगर अभिक्रिया को नहीं याद करेंगे तो कैसे पास होंगे। लेकिन अभी बताता हूं, केमिस्ट्री में अभिक्रिया ज्यादा होती हैं, तो अभिक्रिया बहुत लोगों का याद ही नहीं होता होगा। तो देखो, अभिक्रिया एक याद करने का जबरदस्त ट्रिक बताता हूं कि अभिक्रिया कैसे याद करते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई भी अभिक्रिया है, H2O है प्लस CO2 है, इसे अभिक्रिया हमें कराना है। आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग को क्या करना है, इसे कॉपी में बार बार लिखना है। एक ही अभिक्रिया को बार बार लगाना है, यानी बार बार लिखना है। कई पेज पर लिख दो, आप लोग के दिमाग में सेट हो जाएगा। कम से कम 5 बार लिख दो। अगर नहीं सेट होता है तो कहो आगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे जो अभिक्रिया नहीं आती है, जो डेरिवेशन नहीं आता है, जो फार्मूला ही नहीं याद होता है, उसे कम से कम 6 बार लिख देता हूँ, वो दिमाग में सेट हो जाता है। तो अभिक्रिया की तो यह बात हुई। अब देखो, थ्योरी कैसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ही। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, थ्योरी याद कर जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं। जैसे प्री बोर्ड ले लो और जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसी में जाकर सिर्फ अभिक्रिया लिख देते हैं। जैसे मान लो पूछ दिया संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं एग्जाम्पल में, तो संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ऐसे बच्चे रट कर गए और लिख दिए, और उसका अभिक्रिया क्या होता है तो कोई लिखेगा ही नहीं। जब अभिक्रिया लिखेंगे नहीं तो नंबर कहां से मिलेगा, कट जाएगा। इसीलिए आप लोग थ्योरी भी याद कीजिए, यानी परिभाषा भी याद कीजिए, और उसके साथ साथ रिएक्शन भी याद कर कर बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। और देखो, मैं एक साथ बात बता दूं, आप लोग परिभाषा लिखो या थ्योरी मत लिखो, लेकिन आप लोगों का रिएक्शन याद है तो रिएक्शन जरूर लिखो केमिस्ट्री में। देखो, केमिस्ट्री का जान ही रिएक्शन है। अगर रिएक्शन लिखेंगे तो फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर ही मिलेगा। केमिस्ट्री का तो बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। जो आप लोग का 3 चैप्टर है, जय प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय, अनुवांशिक, यही आप लोग का चैप्टर है। तो उसे कैसे पढ़ना है। देखो, बायोलॉजी का केमिस्ट्री से बहुत अलग है पढ़ने का तरीका, क्योंकि इसमें तीनों चीज मिलता है। पहली बात बोले तो थ्योरी मिलता है। थ्योरी यानी परिभाषा, कई चीजों का परिभाषा आप लोग याद कर लेते हैं और जाकर लिखते हैं। इसमें अच्छी बात है बायो में कि ज्यादा से ज्यादा परिभाषा लिखो। और क्या करना है, इसमें सबसे मेन इसका बायोलॉजी का जान क्या है केमिस्ट्री की तरह, तो इसका डायग्राम है। डायग्राम बोले तो फिगर। इसका अगर आप लोग डायग्राम नहीं बनाते बायोलॉजी में, तुरंत नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए परिभाषा याद करो या मत करो, लेकिन डायग्राम बनाकर जरूर आओ। जैसे मान लो पाचन पूछा, तो आप लोग पाचन का पूरा फिगर वहां पर बिछा दो, यानी पूरा बना कर आओ। और पाचन के बारे में भले कुछ मत लिखो, लेकिन उसको बना कर आओ कि कहाँ पर आमाशय है, कैसे भोजन जाता है, ग्रसनी कहाँ पर है, मुख गुहा कैसे, पूरा दर्शा कराओ। अगर बोर्ड एग्जाम में नंबर ना मिले तो फिर आकर मुझसे कहो कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं ऐसे किया था।
अगली बात करते हैं, इसमें देखो बायोलॉजी में अभिक्रिया भी होती है, रिएक्शन भी होती है। जैसे मान लो प्रकाश संश्लेषण पूछ दिया तो आप लोग सिर्फ लिख देंगे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और अभिक्रिया लिखेंगे ही नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए अभिक्रिया इसमें भी होती है। तो बायोलॉजी का ज्ञान डायग्राम ज्यादा होता है तो डायग्राम बनाकर आइएगा। और बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो रिएक्शन करके आइएगा। अब देखो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तो बता दिया, अब बात कर लेते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। देखो मैं ज्यादा लिखता नहीं हूँ इसलिए कि वीडियो बड़ी हो जाती है और मैं बड़ी वीडियो नहीं बनाता क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान में क्या करना है। भौतिक विज्ञान का ज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान बोले तो थ्योरी इसमें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ आप लोग से बहुत लोग बोले होंगे कि न्यूमेरिकल इसका ज्ञान है भौतिक विज्ञान का। जैसे आप लोग का केमिस्ट्री का ज्ञान कौन है अभी बताएं, रिएक्शन, बायोलॉजी का डायग्राम और भौतिक विज्ञान का हम बोले तो क्या है? न्यूमेरिकल अगर आप लोग अच्छे से करके आएंगे, जैसे मान लो कि न्यूमेरिकल अगर 4 नंबर का है और न्यूमेरिकल अगर आप लोग अच्छे से करके आए, अगर आंसर सही मांगा कर आए, नंबर फुल में से फुल मिलेगा, कटेगा नहीं। क्योंकि मैथ में जैसे लोग करते हैं सवाल, कोई भी अगर 2 नंबर का होता है तो उसमें 2 नंबर एग्जाम में तुरंत देगा आंसर देख के, हाँ बच्चा आंसर सही लाया है तो तुरंत सही कर देगा। मान लो आप लोग न्यूमेरिकल भी सही करेंगे, फिजिक्स में तुरंत नंबर दे देगा। मान लो कि आप लोग का न्यूमेरिकल सही ही नहीं होता है, आधा हुआ, आधा के उसके आगे आ ही नहीं रहा है, तब भी वहीं पर करके छोड़ कर ना ताना, उसमें कुछ ना तो कुछ कर क्या हो। क्योंकि मान लो इतना बड़ा पेज है तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक करके आए तो आप लोग को नंबर देगा वो। जैसे मान लो आप लोग का श्रेणी क्रम का कोई भी पूछ दिया एक सूत्र, श्रेणी क्रम में आप लोग को कुछ नहीं आता है, सिर्फ सूत्र याद है तो सूत्र लिख दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही सूत्र सिर्फ लिख कर चले आओ तब भी नंबर देगा। मान लो 3 नंबर का है तो 1 नंबर तो देगा सूत्र का ही कि हम बच्चे का सूत्र तो पता है, भले ही नहीं से सवाल आता है। सवाल आप लोग को कब आएगा, न्यूमेरिकल कब आएगा? जब आप लोग का बेसिक स्ट्रांग रहेगा। अब बेसिक तो स्ट्रांग करने जाएंगे नहीं, इसीलिए क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसमें का जितना सवाल है विज्ञान का पूरा लगा डालो और नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर डालो, मैं बता दूंगा सब सवाल। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्लास की वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।